नमस्कार। शुद्ध सनातन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू भारद्वाज। सबसे पहले हेडलाइंस। देश की सबसे बड़ी वित्तीय नियामक संस्था सेबी का एक अजीबोगरीब खुलासा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी पर लगाया आरोप। बताया हिमालय के एक योगी की सलाह पर लेती थी प्रशासनिक फैसले। नेपाल में भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित पवित्र दामोदर कुंड और चक्र कुंड का पता चला। नेपाल सरकार की मदद से यहाँ बनेगा भगवान दामोदर कृष्ण का भव्य मंदिर। और स्वामीनारायण मंदिर कुंडल धाम के नाम फिर दर्ज हुआ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भगवान स्वामीनारायण के 7090 स्वरूपों का दर्शन रचकर बनाया नया कीर्तिमान। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े वित्तीय सरकारी संस्था सेबी की, जिसके खुलासे ने सबको चौंका दिया है। सेबी ने खुलासा किया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण हिमालय के एक अनामी योगी की सलाह पर फैसले लिया करती थी। हिमालय में तपस्या करने वाले योगियों की एक बार फिर चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना, मामला ही कुछ ऐसा है। देश में वित्तीय सेक्टर की सबसे बड़ी नियामक संस्था सेबी ने एनएसई की पूर्व एमडी और सीईओ पर आरोप लगाया है कि वह अपने प्रशासनिक फैसले हिमालय के एक अनाम योगी की सलाह पर लेती थी। सेबी ने कहा है कि चित्रा रामकृष्ण ने हिमालय के एक अनाम योगी की सलाह पर ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई में आनंद सुब्रमण्यम को एक्सचेंज में समूह परिचालन अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया था। सेबी ने चित्रा पर 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया है। हालांकि अभी सेबी ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि कौन वो अनाम योगी है जिसके प्रभाव में चित्रा फैसले ले रही थी। इस बात की जांच की जा रही है। चित्रा रामकृष्ण अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी और सीईओ थी। उनसे पूछताछ में पता चला है कि वह योगी को शिरोमणि कहती थी, जो उनके मुताबिक एक बहुत बड़े आध्यात्मिक शक्ति हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वो योगी पिछले 20 वर्ष से व्यक्तिगत और व्यवसायिक मामलों पर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। चित्रा का ये भी कहना है कि इस योगी में असीम शक्तियां हैं और वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अब बात भगवान कृष्ण द्वारा बनाए गए 2 कुंडों की, जिनकी चर्चा हम धर्म ग्रंथों में सुनते हैं, पर इन कुंडों को आज तक न तो कोई ढूंढ पाया था और न ही कोई यहाँ तक पहुंच पाया था। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि इन कुंडों में जो भी स्नान करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। आखिर किसने ढूंढा इन कुंडों को और क्या है इन कुंडों का रहस्य, आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। नेपाल के मुक्तिनाथ, जो वैष्णव धर्मावलंबियों के तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है, में 2 दिव्य व रहस्यमय कुंडों का पता चला है, जिन्हें शास्त्रों में मोक्षदायिनी कुंड कहा गया है। बताया जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह करोड़ों योनियों के भटकाव से बच जाता है और सीधे मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस स्थान को ढूंढा है रामानुजाचार्य मठ के त्रिदंडी स्वामी श्री श्री सटकोप रामानुजा जीयर स्वामी ने, जो मेलुकोटे स्थित श्री मानवला मामुनि मठ के 23वें मठाधिपति हैं। श्री नारायण भगवान की प्रेरणा से स्वामी जी वहां पर भगवान दामोदर कृष्ण के एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, जिसके लिए नेपाल सरकार जमीन का आवंटन करने जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को दामोदर तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मंदिर तक सड़क बनवाने का कार्य नेपाल सरकार करेगी। मुक्तिनाथ को हिंदू प्राचीन शास्त्रों में शालिग्राम क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जो 106 दिव्य देशों में स्थान रखता है। इसी स्थान से दूर अन्नपूर्ण पहाड़ी पर स्थित है 2 कुंड, जिन्हें दामोदर कुंड और चक्र कुंड के रूप में जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों जैसे वाराह पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण,
ईश्वर संहिता और दिव्य प्रबंधन में भी इन कुंडों का और वहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होने का उल्लेख मिलता है। लेकिन इन कुंडों तक अब तक कोई पहुंच नहीं पाया था और न ही इसके मोक्षदायिनी होने की जानकारी नेपाल और भारत के वैष्णव मत के लोगों को थी। पिछले 10 सालों से जियर स्वामी इस क्षेत्र पर गहन शोध कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने पिछले साल अपनी शोध पर एक पुस्तक शालिग्राम रिसर्च 2020 प्रकाशित किया था, जिसके बाद इस दिव्य स्थल के बारे में लोगों को पता चला। सनातनी हिंदुओं के लिए एक बार फिर से गर्व का समय आया है। कुंडलधाम में भगवान स्वामीनारायण के मंदिर का नाम एक बार फिर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। और हो भी क्यों ना, भगवान के सुंदर विग्रह का यहाँ ऐसा नज़ारा प्रस्तुत किया गया जिसने कीर्तिमान बना दिया है। गुजरात का स्वामीनारायण मंदिर कुंडलधाम एक बार फिर चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। आप भी कुंडलधाम मंदिर में भगवान स्वामीनारायण के इन अद्भुत स्वरूपों का दर्शन कीजिए। एक दो नहीं बल्कि भगवान स्वामीनारायण के 7090 स्वरूपों को यहाँ बनाया गया है। विशेष बात यह है कि भगवान के इन मूर्तियों के विशाल समागम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिल गई है। दरअसल स्वामीनारायण भगवान के हजारों स्वरूपों की रचना 18 दिसंबर के दिन गुजरात के कुंडलधाम स्थित स्वामीनारायण मंदिर में किया गया था, जिसका उद्देश्य देश की संस्कृति और हिंदू धर्म को बढ़ावा देना था। भगवान स्वामीनारायण के हजारों स्वरूपों के विग्रह को तैयार करने की प्रेरणा दरअसल पूज्य श्री ज्ञान जीवन दास जी स्वामी को मिली थी। वे कुंडलधाम स्वामीनारायण मंदिर के प्रमुख आचार्य हैं। पिछले दिनों मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामी जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की तरफ से पुरस्कार दिया गया। आज शुद्ध सनातन न्यूज में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिए शुद्ध सनातन चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके।